केशव प्रसाद मौर्य मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के नेता नहीं है। वो बीजेपी के गुलाम, उन्हें टेप रिकॉर्डर बना के रखा गया। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ उनको दौरे पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम दौरे पड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करते हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बैंक दर्शन। दोस्तों आज विश्वकर्मा समाज की एक बैठक जो पीडीए की हमेशा अखिलेश जी ले रहे हैं, हर जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा हैं, युवा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं विनीत कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। कुशवाहा जी हैं? कुशवाहा जी, इसमें तो कुशवाहा समाज पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। हर जगह से मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा समाज नहीं है जो परेशान नहीं है, पीड़ित नहीं है, उत्पीड़ित नहीं है, जिसके साथ थाने में अपराध, अन्याय, उत्पीड़न नहीं हो रहा। और भारतीय जनता पार्टी केवल छल और छलावा करने का काम करती है, वोट चोरी करने का काम करती है, झूठे दिलासा देने का काम करती है, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए के साथ साथ जो भी हैं सभी लोग परेशान हैं। और 2027 में सब परिवर्तन चाहते हैं, और परिवर्तन इस प्रकार होगा कि आप देखिएगा कि 2027 में विपक्ष में बैठने लायक स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बचेगी, क्योंकि इतना पूरा कुशवाहा समाज, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं, छात्र सभा के अध्यक्ष हैं, युवाओं की आवाज होंगे आप, तभी आप अध्यक्ष हैं। तो क्या पूरा कुशवाहा समाज अखिलेश जी के साथ आ जाएगा? बिल्कुल। मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज ने 2024 में समाजवादी पार्टी को समर्थन और सहयोग किया, जिससे देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी। अभी बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्म दिवस पर मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज ने पूरे उत्तर प्रदेश से आकर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में खून देने का काम किया। अगर हम खून दे सकते हैं तो वोट तो बहुत छोटी बात है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य जी जो कि आपके ही समाज के हैं, वो तो कुछ दूसरी भाषा बोल रहे हैं। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के नेता नहीं है। वो बीजेपी के गुलाम, उन्हें टेप रिकॉर्डर बना के रखा गया। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ उनको दौरे पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम दौरे पड़ते हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ टिप्पणी करते हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर टिप्पणी करते हैं। दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी की इतनी हैसियत नहीं है कि अपने समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय दिला पाए। आप केशव प्रसाद मौर्य जी के पास जाइएगा तो पूछिएगा कि जब उपचुनाव था आजमगढ़ का तो गए थे आजमगढ़ में जाकर उन्होंने एक मौर्य दंपति परिवार के अपहरण होकर हत्या हो गई थी। उन्होंने उस समय कहा था कि मौर्य परिवार को सम्मान मिलेगा, उसे मुआवजा देने की बात कही थी। आज तक वो मुआवजा नहीं मिल पाया, ना ही उत्तर प्रदेश के अंदर न्याय मिल पा रहा है। 69,000 भर्ती में जो पिछड़े समाज के लोग नौजवान पीड़ित हैं, क्या उनके लिए कुछ कर पा रही हैं? ये सिर्फ इनका काम इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर रखा गया है कि सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी करें, समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करें। दूसरा इनका कोई काम नहीं है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इन्हें हराया था और 2027 में समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रही है। अच्छा, अभी ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे एक हमला हुआ था। उस हमले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमला किसी पर नहीं होना चाहिए। हमला निंदनीय है। आप विचारों के मतभेद हो सकते हैं, विचार आपको नहीं समझ में आते हैं, वो विचारों के मतभेद हो सकते हैं। देखिए, मैं हमले के विरोध में हूँ। रामजी लाल सुमन जी पर हुआ, हम उसके भी विरोध में रहे। किसी भी नेता पर हमला होता है, हम उसके विरोध में हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कल्चर बना रखा है। हम तो विरोध में हैं, हम तो विरोधी दल के हैं, वो अपने दल के लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनका संगठन है, उनका छात्र संगठन है, जो हमेशा राष्ट्र निर्माण की बात करता है, जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाने की बात करता है। उस एबीवीपी को मुख्यमंत्री ने कुत्तों की तरह सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और अभी आप उठा लो गाजीपुर में भाजपा के कार्यकर्ता को थाने में लाइट बंद करके मार कर और क्या कर दिया गया, उसको मौत हो गई। क्या हुआ? तो बता रहे हैं कि जो है हार्ट अटैक दिखाया पोस्टमार्टम में। दिखाएंगे ही, क्योंकि योगी जी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ी ना है। योगी जी तो प्रशासन को बचाना चाहते हैं। ये पूरी सरकार ब्यूरोक्रेट्स चला रही है, पूरी सरकार प्रशासन के लोग चला रहे हैं, तो उसमें किसी कार्यकर्ता का सम्मान कैसे हो सकता है? आपको याद होगा, आप उठाइएगा, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो एक घटना बलिया में हुई थी और गोली चल गई थी भाजपा के कार्यकर्ताओं में। एक कार्यकर्ता उसमें चोटिल हुआ था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने डीएम और एसपी को तत्काल सस्पेंड किया था। तो कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या होता है, वो समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद स्वतः थानों में मारे जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद का तो हाल इतना बुरा हो चुका है। हम तो शान से कहते हैं कि हमारा नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, हम शान से कहते हैं। रोजगारी की बात होती है, बेरोजगारी की बात होती है, तो क्या वाकई बेरोजगारी है? बेरोजगारी है नहीं, युवा है, बेरोजगारी चरम पर है। आप उठाकर देखो, गांव में सर्वे करो, पढ़ने वाला लिखने वाला नौजवान गरीब
गरीब परिवार से आने वाला नौजवान, गरीब परिवार से पढ़ने वाला नौजवान विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में जहां पढ़ रहा हो, आप उठाकर देख लो, डिग्री उसके पास है लेकिन सरकार को देने के लिए उसके पास नौकरी नहीं है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर फ्रॉड चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों के नाम पर छलावा किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, लखनऊ में एक रोजगार मेला लगा था और नौजवानों को दूर दूर से बुलाया गया था। दूर से बुलाने के बाद उन्हें विदेश भेजने की नौकरी दी जा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी यही स्थिति पैदा कर दी है कि नौजवान आज परेशान है और परेशानी में आकर बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर है। लेकिन संकल्प लिया है हर एक नौजवान उत्तर प्रदेश का कि 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ चलेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और 2027 में रोजगार के अवसर खुलेंगे और नौजवानों के भविष्य उज्ज्वल होंगे। आउटसोर्सिंग की जो नौकरियां दे रही है गवर्नमेंट, उससे क्या प्रॉब्लम है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ठेकेदारी व्यवस्था है क्या? उत्तर प्रदेश का नौजवान ठेकेदारी पे काम करेगा? उत्तर प्रदेश का नौजवान मजदूरी करेगा? पढ़ा लिखा नौजवान आज उठाइए ना कि पढ़ा लिखा नौजवान कितना उत्पीड़ित है, कितना परेशान है। उसे 8,000 की नौकरी दे रहे हो तुम, उसे मजदूर बना रहे हो, मजदूरों से भी हालत उसकी बदतर कर रहे हो। ये पढ़ा लिखा नौजवान इसलिए पढ़ाई नहीं करा विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर, वो नौकरी चाहता है, पक्की नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लगातार उसके साथ छलावा कर रही है। लेकिन अब ये छलावा होने वाला नहीं है। 24 में जिस तरीके से हराए थे, ये नौजवान ने प्रण कर लिया है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे, तब नौजवानों के भविष्य में खुशहाली और तरक्की आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, युवा वाकई परेशान दिख रहा है। कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में समस्याएं हैं। जी, क्या परिचय आपका? मैं गौरव गोयल, जिलाध्यक्ष समाजवादी। गोयल जी हैं। तो बड़ी समस्या है भाई। देखिए, लोग कहते हैं कि ये तो यादवों की जो है पार्टी है, समाजवादी पार्टी यादवों की है। मौर्य जी खड़े हैं, गोयल जी हैं, पंडित जी अभी गए हैं। जाटव समाज से। जाटव समाज से माने गौतम जिनको बोलते हैं जाटव। हाँ, तो यार, बड़ी ताज्जुब की बात है, आप लोग कैसे कमेंट करते रहते हो कि जो है समाजवादी पार्टी में केवल यादवों के सरकार है, यादवों की पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। तो मैं तो इत्तेफाक होता है कभी कि मौर्य जी खड़े हैं, गोयल जी खड़े हैं, जाटव जी खड़े हैं। जाटव जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जाटव तो ज्यादातर मायावती को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन आदमी किसके साथ खड़ा है। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी सभी समाज को साथ में लेके चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा 2024 में हमारे यहाँ पर 37 सीटें आई 2024 में, और आज हम जो है प्रदेश में तो नंबर 1 की पार्टी हैं और पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी। ऐसा नहीं है। आज दलित समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ने वाला है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी हैं। आज सड़कों पे अगर कहीं पे भी कोई घटना होती है तो हमारे समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं समाजवादी पार्टी में। और माननीय श्री अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है सबको साथ लेके चलने की, वो विचारधारा हम सब मिलके जो है 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बनने जा रहे हैं। गोयल जी क्या कहना चाहेंगे? अभी भी आपने एक सवाल कहा था कि हम भाजपा की पार्टी, मतलब भाजपा हमारी पार्टी है। मैं आपको बता दूं, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, अगर उत्तर प्रदेश में व्यापार वर्ग को राहत देने का चुंगी हटाकर अगर काम किया, समाजवादी पार्टी ने किया है। बनिया समाज या वैसे समाज कोई भाजपा की कठपुतली नहीं है कि वो जैसा चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। इस बार जैसे पीडीए का नारा चला है, भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ए का मतलब है कि ऑल, और मतलब पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव जी, कुछ लोग तो कहते हैं पहला अधिकार अहिर का। पहला अधिकार अहिर का पहला अधिकार अगर इस हिंदुस्तान की राजनीति में किसी का रहा है तो वो नेताजी का रहा है। उन्होंने इस प्रदेश को नहीं, उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है। आपको याद हो 2004 में जब रक्षा मंत्री होते थे तो हमारे देश के जो सेना में जवान शहीद होते थे उनके सब नहीं आते थे। वो ऐतिहासिक फैसला कर देने का काम किया तो स्वर्गीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी। एक चीज और भी है, मैं आपको बता देता हूं कि दलित समाज में ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी दलित समाज के साथ नहीं है, और बहुजन समाज पार्टी के एक चीज जो चर्चा रहती है, मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग कहते हैं कि दलितों का हिस्सा यादव खा रहा है। कैसे खा रहा है? आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, शायद हो सकता है उन्हें इतनी जानकारी ना हो। हमें जितना भी आरक्षण मिला है, एससी समाज को, एससी एसटी समाज को अलग से आरक्षण है 27%, 14% सॉरी, ठीक है। और ओबीसी का जो आरक्षण है वो 27% है। अहीर जो है ओबीसी में आते हैं, एससी समाज में नहीं आते हैं। तो जितने भी लोगों को जानकारी नहीं है, अनभिज्ञ है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसी बात करते हैं। ऐसा कैसे खा लेंगे तुम्हारे जो है एससी का आरक्षण ओबीसी वाले? ये सब गलत सूचनाएं होती हैं लोगों की जो आज की डेट में सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाहता हूं। मैं जाटव समाज से हूं। मैंने जिस समय राजनीति शुरू करी तो मैं सबसे पहले हापुड़ जनपद से जिला उपाध्यक्ष रहा। इसके बाद माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने मुझे प्रमोट किया और मैं लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव रहा हूं और आज प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य हूं उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में। तो जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में जाटव समाज को दिया जा रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे कह दें कि समाजवादी पार्टी में जाटव का समाज, सबसे ज्यादा सम्मान समाजवादी पार्टी में ही जाटव समाज को दिया जा रहा है।
दोस्तों आप देख रहे हैं लगातार एक कभी सोशल मीडिया पे और एक स्ट्रीम मीडिया है। अब मैं ज्यादा स्ट्रीम मीडिया के बारे में नहीं बताऊंगा। स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पे लगातार लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ केवल यादव है। लेकिन मैं लगातार 2-3 दिन से कवरेज कर रहा हूँ, यहाँ गेट पे कवरेज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा संख्या जो मुझे दिखी वो अन्य समाज की, विश्वकर्मा समाज दिखा, जाटो समाज से आप हैं, गोयल समाज से आप हैं, ब्राह्मण समाज से हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं दूसरे समाज के लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ते हैं, जबकि यादव समाज के लोग कम ही दिखाई पड़ते हैं। और तो कैसे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है। मेरा नाम अनुपम मौर्य है। मैं मौर्य समाज से आता हूँ। मैं पीडीए का समर्थन करता हूँ। कितने मौर्य हैं समाजवादी मैं पार्टी में? लोग पीडीए कह का रहे हैं समर्थन करता हूँ भाई। मौर्य तो केशव मौर्य मैं भाई मैं पीडीए के साथ, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अच्छा, हाँ, मैं अखिलेश यादव जी के साथ हूँ। और केशव मौर्य जी के साथ नहीं है? नहीं, मैं बीजेपी में नहीं हूँ। हाँ। एनडीए के साथ नहीं, मैं पीडीए के साथ। पीढ़ी के साथ? पीडीए के अच्छा, साथ। क्यों पीढ़ी के साथ? ये हमारे साथी हैं विश्वकर्मा समाज से। जी, पीडीए के साथ इसलिए हम लोग क्योंकि यहाँ पे जितने पिछड़े हैं उनका कोई सम्मान अगर किया तो माननीय नेताजी ने किया, और आगे चल के अखिलेश यादव जी कर रहे हैं वो। हाँ, और मतलब दूसरी पार्टियों में सम्मान नहीं मिलता? नहीं, उनका केवल काम नाम पेपर में है, सम्मान के नाम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, जमीन पे कुछ नहीं है उनका। तो क्या आज आश्वासन है? क्योंकि आज तो कार्यक्रम था विश्वकर्मा समाज का, क्या आश्वासन दिया अखिलेश जी? आश्वासन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा है कि सरकार बनेगी, हमारा आयोग गठन होगा विश्वकर्मा समाज के नाम और सर समाज का भी, और सबका काम होगा। सबका काम होगा। हाँ, तो प्रताड़ित तो विश्वकर्मा समाज भी हो रहा है। विश्वकर्मा समाज साथ आज ये सरकार, योगी सरकार में बलात्कार हुए, भदोही में हुआ, हत्या हुई, उसमें अभी तक कोई केस नहीं हुआ, फरार है। अच्छा, हाँ, पुलिस उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। नेताजी ने कहा है कि कार्रवाई होगी और ये अपनी बात सदन में ले जाकर कहेंगे। तो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह पे बहुत बड़ा एक तमाशा है कि जो कह रहे हैं कि केवल समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है। विश्वकर्मा जी हैं, मौर्य जी हैं, गोयल जी हैं और जाटो जी हैं, तमाम लोग यहाँ पे मुझे दिखाई पड़े हैं जो अन्य बिरादरियों से यहाँ पे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो आप कमेंट करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि जो है ये यादवों की पार्टी है, ये अखिलेश की पारिवारिक पार्टी है। इस बार भी बताइएगा, ये विश्वकर्मा जी हैं, अभी जाटो जी थे, मौर्य जी थे, तमाम लोग यहाँ पे मुझे दिखाई पड़े। आपका क्या कहना है? आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।